ध्रुव ने जब भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया तो वह गहरे संतोष से भर गया। 5 साल का एक बालक, जिसने अपमान और अस्वीकार का सामना किया था, अब भगवान की कृपा से अपने जीवन का उद्देश्य पा चुका था। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देने के बाद कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि मैं तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान प्रदान कर रहा हूँ। तुम मृत्यु के पश्चात एक अद्वितीय तारा बनोगे जो आकाश में सदैव अचल रहेगा और लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वापस अपने पिता के महल की ओर लौट चला। उसकी तपस्या और भगवान से साक्षात्कार की बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग उसकी निष्ठा और भक्ति की सराहना करने लगे। जब ध्रुव अपने महल पहुंचा तो राजा उत्तानपाद को पहले ही उसकी कथा सुनने को मिल चुकी थी। राजा ने अपने पुत्र के साहस और तपस्या की कहानियां सुनी और उन्हें यह समझ में आया कि ध्रुव अब कोई साधारण बालक नहीं था। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र का स्वागत किया और उसे अपने गले से लगाया। उन्होंने ध्रुव से कहा, हे पुत्र, तुमने जो कुछ भी किया है वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं तुम्हारे धैर्य और साहस की सराहना करता हूँ। तुम सच्चे नायक हो। सुरुचि, जिसने कभी ध्रुव को अपमानित किया था, वह भी अब ध्रुव के प्रति अपने व्यवहार पर लज्जित हुई। उसने ध्रुव से क्षमा मांगी और कहा, ध्रुव, मैंने जो कहा था वह मेरी अहंकार और मूर्खता का परिणाम था। कृपया मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव ने उसे नम्रतापूर्वक क्षमा किया और कहा, माँ, आपका आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने जो कुछ भी किया वह भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। ध्रुव का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। उसकी भक्ति और निष्ठा ने उसे अपार यश और सम्मान दिलाया। उसके राज्य में लोग उसे देवतुल्य मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। ध्रुव ने अपनी प्रजा के साथ सदैव न्याय और धर्म का पालन किया। उसने अपने पिता उत्तानपाद के बाद राज्य का भार संभाला और एक आदर्श राजा बना। ध्रुव का शासन अत्यंत सुखी और समृद्ध रहा। वह अपने प्रजाजनों के लिए सदैव धर्म और न्याय का मार्ग अपनाते रहे। ध्रुव ने अपने राज्य में कभी भी किसी प्रकार का अन्याय या अत्याचार नहीं होने दिया। प्रजा उसके शासनकाल में अति प्रसन्न थी और उसे एक ईश्वर तुल्य राजा मानती थी। ध्रुव ने अपने जीवन में कभी भी अहंकार या गर्व को नहीं आने दिया। वह सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। उनके राज्य में सभी लोग भगवान विष्णु की उपासना करते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। जब ध्रुव की आयु पूर्ण हुई तब वह अपने अंतिम समय में भी भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे। उनके जीवन की अंतिम घड़ी में स्वयं भगवान विष्णु फिर से उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। अब तुम्हारा स्थान ध्रुव तारे के रूप में आकाश में होगा, जहां से तुम सदैव स्थिर रहोगे और संसार के लिए एक प्रेरणा बनोगे। तुम्हारा नाम अमर रहेगा और लोग तुम्हें सदियों तक याद करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हो गए। ध्रुव तारा, जो आज भी आकाश में स्थिर और अटल दिखाई देता है, ध्रुव की भक्ति और तपस्या की अमर कथा का प्रतीक है। ध्रुव का जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण ही सच्चे जीवन की प्राप्ति का मार्ग है।